हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे गाइस। तो ऐसे ही अपनी वाइब्रेशन को हायर फ्रिक्वेंसी में रखें। तो मैं पहले तो लोटस कॉलिंग चैनल से मैं रंजना शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। सुस्वागत माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर क्रिएटर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। ऐसे ही सबको रहना है। अपने माइंड को बिल्कुल श्योरिटी के साथ आगे बढ़ाना है। माइंड मीन्स चेतन मन या अचेतन मन। थोड़ी सी चर्चा करूंगी उसके बारे में। मैंने आपसे कहा है कि 5-5, 10-10 मिनट की हम ये चर्चा जब करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम अपने इकट्ठा हम नहीं ले सकते हैं अपने अंदर ज्ञान, जो भी कह लो आप। तो हाँ, बोलोगे ज्ञान की बातें तो शेयर करिए, अपने को आता है कुछ? डेफिनेटली हम भी सीख रहे हैं, और जो हम सीख रहे हैं वो हम आगे सिखाना चाहते हैं। ये जैसे अब मेरी माइंड की ही मैं बात ले लूँ कि मेरा माइंड काफ़ी सालों से, काफ़ी पहले से, जैसे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है क्या। पहले शादी हुई, शादी के बाद बच्चे, बच्चों में फंसे, बच्चे को बड़ा किया, फिर वही टाइम हमारा आगे निकल गया। कुछ करते 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 यही सोचते रहे कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, लेकिन का क्या करना है वो नहीं कभी सोचा था। लेकिन फिर लगा कि हम, जैसे कोरोना आया, कोरोना में मुझे ऐसे फील हुआ, अकेले हो गए, लॉकडाउन हो गया, क्या करना चाहिए। तो बार बार मेरे आगे आ रहा था मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन। जब भी मैं खोलूँ, अपना मोबाइल खोलूँ तो मेडिटेशन आ रही है। तो मैंने कहा ये कुछ ना कुछ मेरे लिए आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि मुझे ये करना है। तो मेडिटेशन क्या, क्योंकि मैं किसी भी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने किसी को कभी गुरु नहीं बनाया है, और ना ही कभी माना किसी को गुरु। कभी भी नहीं ऐसा हुआ मेरे साथ। तब जब मैंने कहा कि गुरु क्या होते हैं, गुरु शिक्षा तो अच्छी देते हैं, बट जब हम देखते हैं कि कई गुरु ऐसे निकले इतना कुछ करने के बावजूद, तो क्योंकि हम सब अंधविश्वास से होकर गुजरते हैं तब। लेकिन मैंने तब भी कभी नहीं सोचा था इसके बारे में। और फिर मेरे सामने पीएमसी हिंदी पीएसएसएम आया, और मैंने यहाँ देखा एक ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी नाम के एक शख्स थे, और वो दुनिया को ये बता रहे थे ध्यान कैसे किया जाता है, मेडिटेशन कैसे किया जाता है। उन्होंने जस्ट यही बताया कि सांसों के साथ, अपनी सांसों के साथ जुड़ना है हम सबको। और सांसें क्या हैं? सांसें हमारी गुरु हैं, उन्होंने ये बताया है। उन्होंने अपने आप को कभी नहीं माना कि मैं गुरु हूँ, आप मेरे शिष्य हो। उन्होंने ये बताया कि आप अपने गुरु खुद हो, क्योंकि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करते हो माय डियर फ्रेंड्स। जब मैंने बोला वाओ, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हुई। वाओ, मैं तो इन चीज़ों में पड़ी नहीं थी। ये है मेरे गुरु, कि जो अपने आप को गुरु ना समझे, सिंपल सादे 40-45 सालों से वो लोगों को ध्यान प्रचार से जोड़ रहे हैं। बिकॉज ऑफ युग परिवर्तन आ रहा है, तो हमको कैसे अपने आप को हायर फ्रिक्वेंसी में लाना है। तो अब तो जैसे मैंने शुरू किया ध्यान, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अनुभव आने लगे। काफ़ी ज़्यादा अनुभव इन द सेंस कि मतलब कि बहुत अच्छी एनर्जीज़ फ़ील होने की। एनर्जीज़ पता ही नहीं थी क्या होती है, वाइब्रेशंस क्या होती हैं, आई डोंट नो। मुझे नहीं, आई वाज़ मतलब कि कुछ तो है, अच्छा हो रहा है। नहीं तो पहले बीपी हाई होना, इतना कुछ होता था कि ज़िंदगी में उथल-पुथल ही रहती थी, गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन आता था। तो मैंने सोचा कुछ अच्छा होगा। 40 दिन ध्यान करो, आनापानसति ध्यान करो, सांसों के साथ जुड़ जाओ और ये करो। तो मुझे तो मिला गाइस, तो मुझे चमत्कार जैसे होने लगे, अच्छा फीलिंग होने लगा। ऐसा नहीं चैलेंज नहीं आए, चैलेंज भी आए, कुछ उथल-पुथल भी हुई, लाइफ में होती है, जनरली सबके साथ होती है। कुछ रिश्तों में लोग बड़ी आई ध्यान समझाने वाली, बड़ा कुछ नहीं होता है ऐसा। मैंने उनको जैसे बताया, मुझे जब चक्रा के बारे में पता चला कि चक्रा भी होते हैं, हमारे शरीर में चक्रा है, बहुत कुछ बताने लगी, तो लोग बोलते नहीं, वो तीसरा नेत्र सिर्फ शिव के पास है, हमारे पास नहीं। गाइस, तो हमारे पास भी है वो तीसरा नेत्र। शिव ने तो हमें भी दिया है, पर हम समझ ना सके, हम समझ नहीं पाए उन चीज़ों को। तो अब भी वक्त है आप सबके पास कि आप समझिए इन चीज़ों को, और अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में लेके जाना है। वो आपको आना पाना सती ही लेके जाएगी।
तो आनापानासती क्या है? आनापानासती का मतलब है, आना मतलब अंदर आती हुई श्वास नाक द्वारा, अपाना मतलब बाहर जाती हुई श्वास। उन्हीं को तो हमने देखना है, उन्हीं को ऑब्ज़र्व करना है। मैंने अपने लोटस कॉलिंग चैनल में, इसी चैनल में मैंने प्लेलिस्ट में 40-40 दिन की करवाई हैं गाइस। तो चक्रा भी है उसमें, फॉरगिवनेस एंड हीलिंग का भी है, आनापानासती। तो मेरा मतलब ये है कि पहले आपको आनापानासती ही करना चाहिए। तो मैं अभी बात करने वाली हूँ, थोड़ी-सी छोटी-सी बात करूँगी, ज़्यादा नहीं। जैसे-जैसे मैंने एबीसी सीखी है, तो मैं सबको उसी प्रचार को दोहरा रही हूँ कि अगर मैंने एबीसी सीखी है, तो आप भी एबीसी सीखिए ना अपने लिए। जस्ट अपने लिए प्यार करना, जो हमने कभी नहीं सोचा। हमने अपना वक़्त सारे बच्चों में, पति में, रिश्तों में ही सारा डाला है। हमने अपने बारे में कभी नहीं सोचा कि हमने क्या करना था और हम क्या कर रहे थे। हम धरती पर आए क्यों हैं? तो अब मुझे अपना पर्पस पता चला है और बेहद चीज़ें बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रही हैं गाइस। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। अ, पहले बहुत जजमेंट, बहुत बातें इधर-उधर की, बहुत कुछ करना, फिर लगता था हमने क्या कर रहे हैं, हम किसी के साथ ऐसे बातें करके। अब पता चला है कि हम क्या कर रहे थे, हम उनकी एनर्जीज़ तो अपने आप में ऑब्ज़र्व कर रहे थे और हमारी एनर्जी भी कहीं न कहीं लो स्थिति में जा रही थी। और ये हुआ, यस ये हुआ, तो हमें अपने आप को फ़ील, मैं बहुत थकान महसूस कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, गुस्सा आ रहा है, ये वो, ये चीज़ें होती थी गाइस। तो आज पता चला डेफ़िनेटली ये चीज़ें होती थी। आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जब हम किसी से बात करते हैं और वो हमें अपना दुखड़ा जब रो रहा होता है हमारे साथ, तो हम उनकी जो दुख वाली एनर्जीज भी ले लेते हैं गाइस। ओके, तो आइए घर पे आइए, ऑरा क्लीन कीजिए अपना पूरी तरह से। ऑरा क्लीन करके अपने घर में मेडिटेशन को छोड़िए नहीं। मेडिटेशन करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आजकल के वक्त में तो बहुत ही ज़्यादा पहले से है, बट कलयुग के नाम पे हमने कलयुग कलयुग करते हुए, कलयुग है भाई, कलयुग है, नहीं करते, नहीं करना है, ऐसा सोच के हम लोग बैठे हैं। जब कोरोना आया तो सबको लगा हम तो बंद हो चुके हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी। 90 से ही स्टार्ट हो चुकी थी, 90 से पहले ही ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी माय डियर फ्रेंड्स। तो सबको क्या करना है, अपने आप से जुड़ना है। हाँ, मैं मन और चेतन मन और अवचेतन मन की बात भी आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। बहुत हमारा चेतन मन क्या है, हमारा अवचेतन मन क्या है? हमारा चेतन मन वो है जो मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, फिज़िकली आपसे बात कर रही हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हो। हम चेतन में चल रहे हैं इस वक़्त, चेतन मन हमारी बात सुन रहा है, कॉन्शसनेस के साथ चल रहे हैं, सोच रहे हैं। हमारा चेतन मन बार-बार अगर एक चीज़ को दोहराएगा तो हमारा ब्रेन जो है उसे एक्सेप्ट करता है। अगर हम नेगेटिविटी करेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, यानी अवचेतन मन जो है, वो उन चीज़ों को लेता है। अगर हम बार-बार एक ही चीज़ को दोहराते रहते, अरे मैं बड़ा दुखी, मैं बड़ा दुखी, मैं बड़ी दुखी हूँ, मेरी ज़िंदगी में उथल-पुथल हुई तो वो चीज़ें आपके ब्रेन में, यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, तो वो ही चीज़ें आपके साथ पैटर्न बन के आपके साथ जुड़ती रहती हैं, वो ही चीज़ें आपके साथ घटना के तौर पे आती रहती हैं। ना तो मैं भगवान हूँ, ना तो मैं गुरु हूँ, ना मेरा कोई गुरु है। मैं अपनी गुरु खुद हूँ, अपने भगवान खुद हूँ। यूनिवर्स शिव भोलेनाथ ने हमें जो दिया है गाइस, तो हमें बताया गया है कि आप अपने भगवान खुद हो। अपने कर्मों द्वारा, पिछले कर्मों द्वारा जो हम सब लेके आए हैं ना अपने साथ, उस वो कर्मों का वो हम ख़त्म ही नहीं कर पा रहे हैं, वो उल्टा उनको बढ़ाते रहते हैं। हम सन्यासी नहीं बन रहे गाइस, हम अपने आप से प्यार करने लग गए हैं। हम इस धरती माँ के साथ प्यार करने लग गए हैं। हम उस ब्रह्मांड के साथ प्यार करने लग गए हैं। तो समर्पण भाव रखना है, बिना जजमेंट, बिना इंटरफेरेंस, बिना कंप्लेन के। अगर आप हर घड़ी, हर वक़्त आप कंप्लेन, कंप्लेन, कंप्लेन करते जाएँगे तो वो ही हमारे आगे फिर से आएँगी। हमारा चेतन मन हमें बहुत कुछ चीज़ें ऐसी बताता है, जैसी ऊर्जा लेंगे
वैसी ऊर्जा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आएगी। अगर हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छा अगर हमने कुछ मैनिफेस्ट करना है, जैसे हमें ये चाहिए वो चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ आ चुका है, तो हमारा चेतन मन ये बोल रहा है बार बार मेरे पास सब कुछ आ चुका है, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो आपको वो ज़रूर मिल जाएगा, चाहे 6 मंथ बाद, चाहे 3 मंथ्स बाद, चाहे 4 मंथ्स बाद। जैसे जैसे एक्सेप्टेंस में होगा आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर थोड़ी सी आपने उसके बीच में जज कर लिया, आपने डाउट कर लिया, आपने कंप्लेन कर ली, पता नहीं कब मिलेगा कब नहीं, हाँ मुझे मेरी ज़िंदगी में तो रखा ही नहीं कुछ भी, मुझे नहीं मिलेगा कुछ भी, ऐसे अगर आपने ऐसी चीज़ें बोल दी तो सबकॉन्शियस माइंड में तो वो भी चला गया अब चेतन मन में वो भी चला गया, तो डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा। फिर आप बोलते हैं मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती, मैंने ये भी उपाय किया, मैंने ये भी रेमेडी की, वो भी की। गाइस आपने अब चेतन मन से, अब चेतन मन में क्या 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 डाल दिया है। होमवर्क आपका है ये छोटा सा। आज पता नहीं मैं कैसे बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे ये सोच रही थी मैं बोलूँगी क्या आज तो ये यूनिवर्स भी सपोर्ट अस माय डियर फ्रेंड्स, एंजल्स आर सपोर्ट अस, हमारे गाइड्स हमें सपोर्ट करते हैं, तो वही मुझसे ये चीज़ें बुलवा देते हैं, तो मैं बोल देती हूँ। हालांकि मैंने इतनी बुक्स नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, मुझे पढ़ना है, इतनी सारी रखी हैं, मुझे बार बार मैसेज ऐसे लगता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर पढ़ती हूँ तो नींद आती है गाइस, ये भी कोई ना कोई कनेक्शन होगा। तो छोटी-छोटी बातें, ये क्या करना है आज से आपने उस हायर फ्रिक्वेंसी में, जैसे हम उन्हीं फ्रिक्वेंसी से मिल सकते हैं जिनकी हमारे जैसी फ्रिक्वेंसी होगी। अदरवाइज़ कोई नेगेटिव होगा तो हमारा मन ही नहीं उनके साथ बैठने को लगेगा। हम बैठ ही नहीं पाएँगे, हमें लगेगा अरे उठो, उठो, उठो मुझे मन नहीं कर रहा यहाँ बैठने का। तो ऐसी वाइब्रेशंस के साथ हम सब जब जुड़ते हैं तो हमारा खुद में खुद मन नहीं लगता। हम पूरी लाइफ अपने दुखों में गुजारी, दुखड़े रो रो के, मीन्स दुख नहीं भी है, सुख होने के साथ साथ हमने सुख लेने की कोशिश ही नहीं की। एवरीथिंग एवरीथिंग क्या करना है इतना, फिर सोचती हूँ मैं नहीं चाहिए, सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, यस, ऐसा सोच के लाइफ हम लेके आए हैं, धरती पर जन्म लेके आए हैं। हम बोलते हैं उस पर परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, गाइस परमात्मा ने तो हमें भेजा है बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन हम भूल चुके हैं कि हमें क्या करना था। तो हमें ये करना है, आपका युग परिवर्तन के साथ साथ आपको अपने साथ जुड़ना है, बिकॉज यू आर ए डिफरेंट सोल, आप एक दिव्य आत्मा हो। अपनी आत्मा को सताना नहीं है। हमारी आत्मा क्या चाहती है? हमारी आत्मा का भोजन ही ध्यान है माय डियर फ्रेंड्स। आत्मा को ना खाना चाहिए, ना पीना होता है, ना कुछ सोना होता है, वो तो ज़िंदगी में कहीं भी निकल के जाके अपना काम करना चाहती है, अपने बहुत सारे ज्ञान बाँटना चाहती है। अंतर ज्ञान होगा तभी तो हम बाँट सकते हैं एक-दूसरे को। तो जितना आपको मिलता जाता है आप आगे बाँटते जाइए, है ना? तो ये छोटी-छोटी बातें जब हम करने लग जाते हैं तो मेरा मन नहीं करता कि मैं उठूँ, लगता है दे बोलती जाऊँ, बोलती जाऊँ, बोलती जाऊँ। फिर मुझे लगता है नहीं, छोटा-छोटा ही करेंगे हम शेयर, और छोटी-छोटी करने के बाद हम अपने आप को हायर फ्रिक्वेंसी में जोड़े रखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आज से एक संकल्प ले लीजिए अपने साथ, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को उस रूबरू भगवान से, उस अल्लाह, ईश्वर, जीसस क्राइस्ट, बुद्धा जी, महाअवतार बाबा जी, सब कॉन्शसनेस जितनी भी महान 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 कॉन्शसनेस आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं, उनके साथ हमने जुड़ना है। तो हमें अपने आप से पहले प्यार करना होगा। अपने आप के लिए 24 घंटे में से 1 घंटा कम से कम निकालना होगा कि ऐसे मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है, अब मुझे क्या करना होगा? नो गॉसिप, नो सोशल मीडिया, बस जस्ट अपने आप से जुड़ना है। आप संकल्प लेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आप जितना बाँटेंगे, जितना सब्सक्रिप्शन होगी, जितना लोग छोटी-छोटी बात भी सुनेंगे, जो दुखी लोग हैं ना, वो थोड़ी-सी बात भी सुन के उनको मन को शांति मिलने लग जाती है ना? तो आज से कर लीजिए अपना ध्यान, ध्यान से जुड़िए गाइस। तो मैं भी
अभी आगे फिर से हम ध्यान करने वाले हैं, कुछ टाइम में करेंगे और वो 41 दिन का ध्यान करेंगे और फिर थोड़े टाइम में ज़ूम मीटिंग भी हम अटेंड करेंगे, जस्ट आनापानासती ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? तो यही ध्यान करना है और अपने आप से जुड़ना है, अपने आप से प्यार करना है, अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तब हमारी सब रिस्पेक्ट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? उस एनर्जी को लेने की ज़रूरत नहीं है, दुखी नहीं होना है, अपने चेतन मन में अच्छी-अच्छी चीज़ें डालिए, अच्छे-अच्छे फ्लावर्स, अच्छी-अच्छी ब्यूटी, अच्छा-अच्छा सोचना की शक्ति प्यारी-प्यारी, जिसमें इतना अच्छा लगे यूनिवर्स को, वॉव! ये है बंदा जिसको मैंने धरती पे भेजा है। ये रो नहीं रहा है, इसकी ज़िंदगी में हलचल भी है, पर फिर भी ये खुश है, तो कैसे होगा? ध्यान के द्वारा। तो ध्यान करना बेहद ज़रूरी है, ओके? ध्यान के साथ जुड़े रहें। जब ध्यान के साथ जुड़ेंगे, आने वाला समय अगर आपको लगता है कि ये बहुत चीज़ें ऐसी-वैसी हो रही हैं, तो गाइज़ वो भी अच्छा ही फ़ील होगा, आपको बुरा फ़ील नहीं होगा, ओके? चलिए, जय हनुमान का नाम लेते हुए 9 नंबर का साल है, तो हनुमान जी और शनि देव की जय करते हुए आगे बढ़ेंगे और वो क्या कहते हैं, कर्म अच्छा करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो कर्मों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटा-छोटा एक इतना सा भी थॉट हम सोचेंगे, वो भी कर्मों में सम टाइम आ जाता है। ओके, मुझे तो ऐसा महसूस होता है और आपको कैसा होता है? बताइएगा ज़रूर, ओके? चलिए, मैं मिलती हूँ फिर आपसे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आत्म वंदन आप सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू।